हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल, तो यहाँ से अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में करंट अफेयर की बुक को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो आईडीबीआई बैंक में बम्पर भर्ती है। 1000 से भी ज्यादा पोस्ट है। 31,000 सैलरी है, प्लस अलग से सुविधाएं मिलेंगी आपको। ऑल इंडिया वैकेंसी है। 12th एंड ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आईडीबीआई की नोटिफिकेशन है, जहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसी मेंशन की गई है इस टेबल में, जहाँ पे नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी हैश 1000 वैकेंसी है, 1000 से ज़्यादा हो सकती है। रिजर्वेशन डिटेल्स में यहाँ पे हर एक कैटेगरी इसको यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है। रिजर्वेशन वाइज 4448 यहाँ पे 400 448 यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए वैकेंसी है। एसटी के लिए यहाँ पे 94 है, एससी के लिए 127 है, ओबीसी के लिए 231 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसीज हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे मेंशन की गई है। जो तो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डेट 1 अक्टूबर को रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट डेट 6 नवंबर को जारी की गई थी। ऑब्लिगेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट यहाँ पे 7 नवंबर से 16 नवंबर रखी गई है। पेमेंट एंड फीस इंटीमेशन चार्ज यहाँ पे सेम डेट है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट इज 1 दिसंबर 2024। मतलब ये साल के आखिरी में आपके हाथ में जॉब होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए एज ऑफ 1 अक्टूबर 2024, कैंडिडेट इंटेंडेड to applying for the above post should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by the bank for the respective post. Please note that the eligibility criteria specified herein are the basic criteria for applying for the post. Candidate must necessarily foresee the relevant document pertaining to categories, national age, education qualification, work experience, disability in original along with the photocopy therefore in support of their identity and eligibility as indicated in the online application. पैरामीटर की बात की जाए, एज में यहाँ पे मिनिमम 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है फॉर द एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन ईएसओ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआईसीटी यूजीसी। कंप्यूटर लिटरेसी में कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आईटी रिलेटेड एक्सपेक्ट। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन अलॉटमेंट करियर प्रोस्पेक्ट एंड सर्विस कंडीशन की बात की जाए तो ईएसओ विल बी पेड एन लम सम फिक्स्ड रेम्युनरेशन एज अंडर कंसोलिडेटेड 29,000 पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर एंड 31,000 फॉर इन द सेकंड ईयर। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है। करियर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द ईसीओ विल प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियल पीरियड ऑफ 1 year and may be received reviewed extension up to year basis from the future period of 1 year subject to the specific performance and completion of the assignment, mandatory e-certificate availability of vacancy and another criteria that bank may decide from time to time. On successful completion of period of 2 years of contractual service, appointee shall become eligible for appointment as a junior assistant manager JAM grade O in the bank through a selection process would be conducted by the bank. तो यहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है परमानेंट जॉब की है, जो आपका फिक्स हो जाएगा 2 साल के बाद। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर शाल कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, ओटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी, पर्सनल इंटरव्यू, पीआई एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट, आरपी, पीआरएमटी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर नेम ऑफ द टेस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर आईटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 60 है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 40 तो टोटल यहाँ पे 120 मिनट्स आपको मिलेंगे पेपर को देने के लिए। Personal interview में based on the number of vacancies, cutoff will be decided and candidate will be shortlisted for personal interview. Until the completion of personal interview process and drawing of the final merit list, the score obtained in the OT will be shared with any candidate, will not be shared with any candidate including those who are shortlisted for PI. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो नेशनल सिटीजनशिप होना चाहिए फ्रॉम इंडिया। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए अपर एज लिमिट में तो यहाँ पे SC/ST के लिए यहाँ पे 5,000 की एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की रखी गई है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पे 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है और एक्समेन सर्विस के लिए यहाँ पे 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है।
अगर हम और नीचे आते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है तो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. Applicant for the above position must possess valid mark sheet, year, semester wise or consolidated, and degree or provisional degree certificate issued by the institute showing that he is a graduate on as of October 2024. Others में यहाँ पे completing the online application will be deemed as a constant for the candidate to check his or her credit history with the relevant agency. How to apply section में candidate can apply through the online mode from November 7, 2024 to November 16, 2024, both date inclusive. एप्लीकेशन इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है. इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का. आपको इस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं. जैसे आप पेज पे आएंगे तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा. लोड होने के लिए टाइम ले रहा है दोस्तों. ओके, आगे हम देख लेते हैं. बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट having a valid personal email ID and mobile number which should be kept active for the completion of the recruitment process. Scan photography, thumb impression and handwriting declaration signature as specified as under the guidance of annexure A. You have to produce that. तो यहाँ पे ओपन हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म. इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं. तो फर्स्ट नेम आपको एंटर कर लेना है, फिर मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, फुल नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा. मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है, ईमेल एड्रेस कन्फर्म ईमेल है, सिक्योरिटी कोड एंड सेव एंड नेक्स्ट. फिर आगे आपको फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शंस आएंगे, आपको अपलोड कर देने, डिटेल्स रिव्यू अपलोड एंड पेमेंट कर देना. दिस इज स्टेप टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी. एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइज पोजीशन. और अगर हम नीचे आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट फीस यहाँ पे 250 रुपीज रखी गई फॉर SC/ST फिजिकली हैंडीकैप एंड 150 रुपीज फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स. एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस. अगर हम और नीचे आते हैं तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं. तो यहाँ पे सब डिटेल्स दी गई है. इसका नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं. अगर एनेक्चर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे फोटो से क्या डिटेल्स होनी चाहिए यहाँ पे मेंशन की गई है. फोटो की साइज 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. सिग्नेचर्स यहाँ पे कैसे होने चाहिए उसके यहाँ पे डिटेल्स दी है. थंब इम्प्रेशंस, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है आपको. लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशंस एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको दे देना है. तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन खत्म होता है. यहाँ पे मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.